हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको सेट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। हमारे पास तीन जो है सेट ऑपरेटर, या चार बोल सकते हो आप। हमारे पास चार सेट ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम दो या दो से ज़्यादा क्वेरीज के रिजल्ट पे अप्लाई करते हैं। देखते हैं इन सेट ऑपरेटर्स में ये कैसे काम करते हैं हमारे। मैं इसको आपको एक फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमारा पहला फिगर है जिसमें यूनियन सेट ऑपरेटर लगा हुआ है। ए सर्कल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेरी 1 के रिजल्ट को, और फिगर बी रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेरी सेकंड क्वेरी के रिजल्ट को। इन दैट केस हमारे ए का जो रिकॉर्ड है और जो बी का रिकॉर्ड है, जो हमारे एक ही बार ये रिकॉर्ड आएगा हमारा। एक में जो डेटा है और जो बी में डेटा है वो एक बार आएगा, लेकिन जो कॉमन डेटा है वो हमारा वो एक बार आएगा, राइट। लेकिन अगर हम यूनियन ऑल करते हैं तो ए का पूरा डेटा हमें मिलेगा और बी का पूरा डेटा मिलेगा। जो डेटा इन दोनों में कॉमन है वो भी हमें दोनों क्वेरीज के रिजल्ट का मिलेगा। अगर हम इंटरसेक्ट देखते हैं, जो बहुत सिंपल है, ए क्वेरी का रिजल्ट और बी क्वेरी के रिजल्ट में जो कॉमन डेटा है सिर्फ वही हमें देखना है। और माइनस भी बहुत सिंपल है कि ए में जो डेटा है और बी में नहीं है, सिर्फ वो हमें देखना है। तो यहाँ पे इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्वेरी फायर की सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट। ये क्या करेगा, हमें डिपार्टमेंट्स टेबल से डिपार्टमेंट आईडी दे देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 यूनिक डिपार्टमेंट्स हैं, 10, 20, 30, 40, 50। मैं सेकेंड क्वेरी रन करता हूँ, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज़। यहाँ पे हमारे पास कुछ रिपीटेड इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे 5 यूनिक रिकॉर्ड है और यहाँ पे कुछ रिपीटेड इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट है, 10, 20 एंड 40। तो यूनियन ये कहता है कि हमें दोनों रिजल्ट का डेटा यूनियन करना है, यानी 10 हमारा एक बार आएगा, राइट, क्योंकि दोनों में कॉमन है। 20 भी हमारा एक बार आएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है। 30 भी आएगा क्योंकि ये यहाँ पे है हमारा रिकॉर्ड, और 40 भी आएगा, एक ही बार आएगा क्योंकि वो कॉमन है। तो जैसे आप यूनियन करेंगे आप देखोगे कि ये रिजल्ट हमें क्या दे रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है ना। तो जो डेटा हमारा दोनों का है, कॉमन डेटा हमारा एक ही बार आएगा। व्हाट यूनियन ऑल सेज कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट, यहाँ से सारा डिपार्टमेंट आईडी सिलेक्ट करो और सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज़। जैसे हम इनको यूनियन ऑल करेंगे, यूनियन ऑल सेज पहले पहली क्वेरी का रिजल्ट दिखा दो पूरा, यानी पूरा डेटा डिपार्टमेंट टेबल का, और दूसरी टेबल का पूरा डेटा हमको दिखा दो। आप देख सकते हो यहाँ 10, 20, 30, 40, 50 जो डिपार्टमेंट आईडी का है, और जो एम्प्लॉयज़ टेबल का है वो भी पूरा डेटा आ रहा है। इसमें जो कॉमन डेटा होता है वो ऐसा नहीं कि एक ही बार आएगा, वो जितने बार है वो रिपीट होगा। इंटरसेक्ट जो कि बहुत सिंपल है और बहुत इजी है, जैसे हमने डिपार्टमेंट आईडी सेलेक्ट किया और यहाँ से भी सिलेक्ट किया और इंटरसेक्ट किया, तो ऑब्वियसली इनमें जो कॉमन है, इनमें कॉमन कौन सा है, 10, 20 एंड 40, इन दोनों में कॉमन है, तो वही डेटा हमें ये देगा, और वो भी एक ही बार देगा, रिपीट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि 10 दोनों में कॉमन है तो डिपार्टमेंट आईडी में 2 बार 10 आया तो वो दोनों बार रिपीट करेगा, नो। माइनस भी हमारा बहुत सिंपल है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, माइनस यानी जो ए में है और बी में नहीं है। ए में क्या है हमारा, ए में हमारा 10, 20, 30, 40, 50, इनमें से बी में क्या नहीं है, 30 एंड 50। आप देख सकते हैं 30 एंड 50 नहीं है, तो क्वेरी के रिजल्ट में हमें वही वो देगा, ठीक है। तो मैं इसको आपको क्वेरी के थ्रू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोगों के पास यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल है एंड हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज़ टेबल है। ये टेबल्स हम लोगों ने बनाई है। मैं लाइन साइज थोड़ा सेट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा रिजल्ट सही से आए। सेट लाइन साइज 100, ओके। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट्स एंड सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़, राइट। तो क्वेरी को समझने के लिए हम सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे हमको ज़्यादा क्लियर होगा। सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स एंड सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज़,
राइट। तो मैंने कहा सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, हम अपने यूनियन ऑपरेशन को यहाँ परफॉर्म करने जा रहे हैं। सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, यूनियन सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज। एक बार रिजल्ट भी थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 है डिपार्टमेंट्स में, और यहाँ पे रिपीटेड 10, 20 और 30 हैं। इन दैट केस हमारे पास ये 10, 20, 30, 40, 50 आएंगे, क्योंकि वो दोनों टेबल का जो रिकॉर्ड होता है वो देता है, और जो रिपीटेड इन्फॉर्मेशन है उसको एक ही बार दिखाता है, राइट। तो ये यूनियन हो गया। मैंने कहा सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, यूनियन ऑल सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज। व्हाट यूनियन ऑल सेज कि दोनों टेबल का डेटा दिखाओ, डुप्लीकेसी है वो भी दिखाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारा डेटा दिखेगा, सबसे पहले डिपार्टमेंट टेबल का और फिर एम्प्लॉयज टेबल का, राइट। हमने कहा सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज इंटरसेक्ट सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन है वही डेटा दिखेगा। आप देख सकते हो डिपार्टमेंट आईडी 10, 20 और 30, ये जो है हमारे कॉमन है दोनों में। आप देख सकते हो एम्प्लॉय में 10, 20 एंड 30 है। तो सिर्फ इंटरसेक्ट करने से क्या हुआ, सिर्फ जो कॉमन डेटा है वो दिखा रहा है, राइट। फिर मैंने कहा डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स माइनस सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो ये क्या कहता है, जो ए में है और बी में नहीं है, राइट। तो ए में कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो बी में नहीं है, आई थिंक 14, 50 जो एम्प्लॉयज में नहीं है तो वो दिखा देगा, है ना। ठीक है, आप इस क्वेरी को उल्टा भी लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज, है ना, माइनस सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट। ये थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट देगा, क्यों, हमने डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉयज सेलेक्ट की, यानी एम्प्लॉयज में जो है और डिपार्टमेंट में नहीं है डिपार्टमेंट आईडी। तो ऐसा तो एक भी रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये फॉरेन की है, सारा डेटा रेफरेंस से आ रहा है डिपार्टमेंट टेबल से। तो यहाँ पे नो रो सिलेक्ट आएगा, क्योंकि एक भी ऐसा रिकॉर्ड एम्प्लॉयज टेबल में नहीं है डिपार्टमेंट आईडी का जो डिपार्टमेंट टेबल में ना हो। मैं आपको कुछ और मीनिंगफुल यहाँ पे होस्ट CLS कमांड यहाँ पे क्या करेगा, स्क्रीन क्लियर कर देगा। होस्ट कमांड यूज होता है SQL प्रॉम्प्ट से विंडोज़ प्रॉम्प्ट पे जाने के लिए या कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के लिए, और CLS जो है कमांड प्रॉम्प्ट का ही कमांड है, तो ये क्लियर कर देगा। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम कॉमा मैनेजर फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट। यहाँ आप देखो मैंने कुछ रिकॉर्ड सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पे 10 एम्प्लॉय हैं, जिसमें अमन का मैनेजर कौन है, 1 यानी अमित, ज्वाइनिंग के थ्रू हमने इसे गेट किया था, सेल्फ ज्वाइनिंग के थ्रू। यहाँ पे वरुण का मैनेजर कौन है, 2 यानी अमन, यानी मैनेजर वही आईडीज़ हैं जो एम्प्लॉय आईडी हैं। सपोज आपको ये पता करना है कि कौन कौन एम्प्लॉयज़ मैनेजर हैं, उन एम्प्लॉयज़ का आपको एम्प्लॉय आईडी देखना है जो मैनेजर हैं। तो आपने क्या कहा, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ इंटरसेक्ट क्या करता है, कॉमन रिकॉर्ड देता है, सिलेक्ट मैनेजर फ्रॉम एम्प्लॉयज़, राइट। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ 1 to लेके 10 तक है, 1 से लेके 10 तक इंटरसेक्ट करना है मैनेजर को जो 1 to 3 है। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो 1 to 3 है, और वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरसेक्ट का जो हमने इसमें इस्तेमाल किया इस क्वेरी में, कि एम्प्लॉय लिस्ट में से उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दो जो मैनेजर हैं, एज अ मैनेजर अपॉइंटेड है, यहाँ पे आ गया। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ क्या कहते हैं एक कॉलम दें, आप चाहें तो 2 कॉलम भी दे सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि दोनों ही क्वेरी में नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, राइट। तो अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि कुछ ना आए तो यहाँ पे आप नल भी लिख सकते हैं। आपको सेकंड क्वेरी में कोई रिजल्ट नहीं चाहिए तो आप यहाँ नल दे सकते हैं, और आपने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ किया तो नो रो सिलेक्ट आएगा, क्योंकि नल से कोई कंपेयर नहीं कर पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे नो रो सिलेक्ट आएगा।
तो यहाँ पे हमको एक से ज़्यादा कॉलम भी हम कंपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हो जैसे हमने एम्प्लॉय आईडी लिया और सिस डेट लिया फ्रॉम एम्प्लॉय। सिस डेट हमारा एक सूडो कॉलम है, इंटरसेक्ट सेलेक्ट मैनेजर कॉमा सिस डेट। ऑब्वियसली वो सिस डेट दोनों में कॉमन हुआ क्योंकि सिस डेट रिटर्न करता है हमारी आज की डेट जो भी सर्वर पे है, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। आप एक से ज़्यादा कॉलम भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑर्डर बाय लगाना है तो वो आपको सेकंड क्वेरी के लास्ट में लगाना होगा और वो परफॉर्म करेगा फर्स्ट क्वेरी के रिजल्ट के बेस पे। ऑर्डर बाय क्या करता है हमारा, असेंडिंग या डिसेंडिंग में सेट करता है, तो हमने यहाँ पे दे दिया ऑर्डर बाय EMP ID। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो कॉलम के नाम आएंगे वो फर्स्ट क्वेरी के हिसाब से आएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो जो रिजल्ट आ रहा था वो EMP ID आ रहा है, ना कि मैनेजर, यानी जो प्रायोरिटी होगी वो हमारी फर्स्ट क्वेरी होगी। मैं इसको रन करता हूँ, आप देख सकते हो ऑर्डर बाय EMP ID से क्या हुआ, वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। आप क्या करेंगे, ED एडिट किया और हमने यहाँ पे सेट कर दिया DSC, जिससे ये रिजल्ट हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, राइट। तो इन ऑपरेटर का इस्तेमाल दो क्वेरी के रिजल्ट में सेट ऑपरेटर्स करने के लिए किया जाता है। इसमें आप यूनियन भी कर सकते हैं टू गेट द ऑल रिकॉर्ड्स बट टर्मिनेट द डुप्लीकेसी, और यूनियन ऑल कर सकते हैं जो क्वेरी फर्स्ट का पूरा रिजल्ट देगा और क्वेरी 2 का भी रिजल्ट देगा पूरा का पूरा। इंटरसेक्ट में सिर्फ जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं वही आएंगे हमारे, और माइनस में हम A माइनस B कर सकते हैं या B माइनस A कर सकते हैं, यानी जो A में है वो B में ना हो, या B माइनस A करते हैं जो B में हो A में ना हो। तो गाइज इस एग्जाम्पल में, इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि आप सेट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। इसमें कुछ आप एडवांसमेंट भी कर सकते हैं, मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरीके से इसको समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको HR स्कीमा के बारे में बताऊंगा। गाइज जब भी आप ऑनलाइन कुछ क्वेरीज सर्च करेंगे तो एम्प्लॉयज़, डिपार्टमेंट, जॉब्स, यही टेबल्स होती हैं जो ह्यूमन रिसोर्स का स्कीमा होता है, जो ऑरेकल में बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर होता है। बट अगर आपके पास एक्सप्रेस एडिशन में वो नहीं है तो आप उसे कैसे इंस्टॉल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और उन टेबल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है और उनमें कैसे ज्वाइनिंग कर सकते हैं बेसिक, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।